जय हिंद साथियों, अगर आप लोगों को यूपी कांस्टेबल की तैयारी जो बचा हुआ समय है, जो लगभग 30 से 35 दिन, 35-40 दिन का जो समय बचा हुआ है, इसमें आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं यूपी कांस्टेबल की, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए। और इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें डेली टारगेट और बहुत ही युद्ध स्तर की बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी। वो किसी कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री सब चीज़ें होंगी। ठीक है, पहली बात करते हैं यूपी कांस्टेबल की। अब देखो, यूपी होमगार्ड का आप लोगों का पेपर हो चुका है। यूपी होमगार्ड की जो कट ऑफ है वो शाम को आज आ जाएगी, जिसमें प्रति जिले वाइज कट ऑफ आएगी। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं, इस समय टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो आप टेक्स्ट बुक की सेल खरीद लीजिए, उससे मतलब सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए, और वहाँ से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कोड यूपी 51 यूज करेंगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी कांस्टेबल की। आप सभी जानते हैं यूपी कांस्टेबल में लगभग 35 से 40 दिन का समय बचा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दूं, यूपी कांस्टेबल में आपके 150 यूपी कांस्टेबल में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। तो बात को समझना पहले ध्यान से। 2 मिनट 100 वीडियो देखने से बेहतर एक वीडियो देख लो। ठीक है, स्किप मत करना वीडियो, पहले देख लो चीज़ों को। तो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में आपको पता है, सीधा सीधा वेटेज आपको पता है कि लगभग 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, और 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपके मैथ के आते हैं। साथ ही साथ आपके लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग में 2-3 मतलब बहुत 2-3 पोर्शन ऐड होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गई। साथ ही साथ उसमें पुली मतलब मानसिक अभिरुचि के कुछ सवाल आ जाते हैं, तो थोड़ा मतलब वो आ जाए, मतलब जो मैथ का जो मैथ का हिस्सा काट के वो रीजनिंग में सवालों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ है। ठीक है, अब एक रणनीति के हिसाब से बात करते हैं। पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, आप सभी जानते हैं। पिछली जनरल की कट ऑफ गई थी 225 गई थी कट ऑफ, जिसमें 60,244 वैकेंसी में 225 गई थी। 225 के मायने सीधे सीधे से हैं कि आपकी जो नंबर होनी चाहिए लगभग 113 के 113-14 क्वेश्चन, 112 112.5 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ गई थी। तो इस बात को आप एक बात ध्यान के रखिए, इस बार कट ऑफ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इस बार कट ऑफ, तो इस बार कट ऑफ को भी छोड़ दीजिए, पहले तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि तैयारी मस्ट है। तो कट ऑफ के बारे में मैं बता चुका हूँ, 115 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो बहुत सेफ है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अब इतने 115 क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस बात को रणनीति को समझिए। पर सब्जेक्ट अगर आपका मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, हिंदी वीक है, जीएस वीक है, तो आप लोग समझ लीजिए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपी होमगार्ड की तैयारी करी है, यूपी होमगार्ड की तैयारी, और उन्होंने यूपी होमगार्ड में जीएस ही आई है। तो आप लोगों ने जीएस धड़ाके से पढ़ी है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जब आपने जीएस पढ़ी है तो जीएस आपकी तैयार नहीं है। तो जीएस तो आपकी सीधी सी बात है, जीएस तो आपकी तैयार है। ठीक है, तो जीएस तैयार है तो अब आपको ज़्यादा मतलब 115 तक कैसे पहुंचना, असल खेल है 115 तक पहुंचने का, कि 115 तक आपको तो 115 तक पहुंचने का खेल है कि 115 तक आपको कैसे पहुंचना है। तो 115 तक कैसे पहुंचना है, देखिए, बहुत प्यार से सुनिए। जीएस आप लोगों ने देख लिया, जैसे इतना अनएक्सपेक्टेड जीएस जैसे यूपी होमगार्ड में जीएस उल्टा सीधा आया है, तो यूपी कांस्टेबल में ऐसा अनएक्सपेक्टेड जीएस नहीं आएगा। पहली चीज़ ये समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं आएगा। ये मैं बिल्कुल गारंटी से आप लोगों से कह रहा हूँ कि इतना अनएक्सपेक्टेड जीएस उसमें बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि उसमें पेपर ओरिएंटेड ही जीएस आएगा। ठीक है, जैसे पिछले पेपरों में आता है। पेपर का लेवल बहुत सारे लोग पूछ रहे, पहले मैं फिर बता दूँ, पेपर बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा जैसे यूपी होमगार्ड में आया। यूपी होमगार्ड का क्योंकि जीएस बेस्ड पेपर था। तो दूसरी बात, इतना आप समझिए। पहली बात देखो, पहली बात हम बात करते हैं मैथ के लिए। तो मैथ जैसे आपको मैं बता दूं, मैथ इतना, या तो देखो मैथ के आने के, क्योंकि आप जब पेपर यूपीएसआई में अलग तरह का पेपर दे दिया, यूपी होमगार्ड में अलग तरह का पेपर दिया। वीडियो को एंड तक देखिए, जब चीज़ क्लियर हो पाएंगे आपको। दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं करा यार, सब्सक्राइब जरूर कर दो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, मैथ का जो लेवल है, या तो पिछली भर्ती के हिसाब से आएगा, या अब जो नया ट्रेंड जिन्होंने यूपीएसआई में शुरू किया है। देखो, यूपीएसआई का ट्रेंड क्या कहता है, मैथ को, अगर आपका मैथ वीक है तो आप लोग बात समझ लीजिए। तो मेन मुद्दा पता क्या है, मेन मुद्दा ये है, आप प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लें। अगर अभी तक नहीं खरीदी है, उसके बहुत फायदे होने वाले हैं। देखो, अगर प्रीवियस ईयर आपने खरीद लिया तो मैथ आपका क्या होगा, मैथ का जो है, या तो मैथ का लेवल वही आएगा जो पिछली परीक्षाओं में लगातार आ रहा है, पहली चीज़। और अगर उस तरह का लेवल नहीं आएगा मैथ का, तो इस तरह का आएगा जो यूपीएसआई में आया। और उस तरह के पेपर में और यूपीएसआई के पेपर में मैथ में क्या अंतर है, देखो, मैथ अगर यूपीएसआई के ट्रेंड पर आया तो सीधी सी बात है, आपकी कैलकुलेशन को जज करने वाले हैं वो। कैलकुलेशन का मतलब, पेपर क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन सब चीज़ है, लेकिन आप उसे पूरे टाइम में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सारा खेल इतना है बस। ठीक है, रही बात उसकी, जो उसमें अगर आप 2023 वाली परीक्षा देखें, 2018 वाली परीक्षा देखें, मैथ उसमें भी हार्ड नहीं है। मतलब 20 सवाल हैं, 19 सवाल जो आए हैं। अगर आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसमें मतलब लगभग 10 से 12 सवाल तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल मतलब कैलकुलेशन बेस है। मतलब आपको बस मतलब सवाल बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है उनकी, मतलब जोड़ घटा गुना आप सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मेन मुद्दा है वो। पहले बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि या तो अगर 23 वाला पेपर आएगा मैथ वाला, तो या तो मैं भाई, जब आप मैथ की वहाँ से उस पेपर के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। वरना उसी के साथ साथ क्या है आपकी, अगर यूपीएसआई के ट्रेंड के हिसाब से पेपर आया तो सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल हैं। तो कैलकुलेशन वाले सवालों में बस आपको कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए, आप जल्दी कर, जैसे पॉइंटों वाले सवाल है उसे गुना जल्दी करना, पॉइंटों वाले सवाल में भाग जल्दी करना। आप यूपीएसआई का पेपर भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, आप लोग उसको भी पेपर को देख लीजिए। ठीक है, अब आपका तो मैंने बता दिया मैथ के लिए, और एक ही किताब बताऊंगा बस। और मैं अपनी बात बदलता नहीं हूँ, पहली दिन से और आज तक एस डी यादव एक मात्र बुक है, एस डी यादव, आराम से आपका काम हो जाएगा। एस डी यादव,
तो मैथ के लिए मैंने बता दिया, मैथ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, 23 वाले पेपर पूरे हल करने हैं। साथ ही साथ जो यूपीएसआई का जो ये वाला पेपर आया है जिसमें मैथ आया है, ये वाला हल करना है, यूपीएसआई वाला पेपर। तो मैथ का आपका काम खत्म। आपका मैथ कितना भी कमज़ोर हो, जितना बस अपनी कैलकुलेशन पे मजबूत करनी है। 2-3 चैप्टर में बताऊंगा जिन पे ज़्यादा फोकस, जैसे सरलीकरण है, सरलीकरण मैथ में है, उसमें बहुत अच्छे से करना हो सरलीकरण को। साथ ही साथ परसेंटेज, लाभ हानि और औसत, इनको अगर 4 को आपने कर लिया तो आपका बहुत ज़्यादा मैथ का आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर है कैलकुलेशन बेस है। और एसडी यादव का फायदा इसलिए, अगर आपका मैथ कमजोर है, देखो जिनका मैथ अच्छा है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका मैथ अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लो, क्योंकि और परीक्षाओं में भी काम आता है। साथ ही साथ अगर आप नहीं खरीद चाहते तो अपने आसपास किसी जो तैयारी कर रहा है उससे ले लो एसडी यादव का मैथ, ठीक है, उससे अपना हो जाएगा, ठीक है। बात आई रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ अलग नहीं करना आपको। 23 का ट्रेंड उठा लो आप लोग, 2023 वाला जो परीक्षा हुई यूपी कांस्टेबल की वो देख लो, या यूपीएसआई की जो अब की परीक्षा हुई उसमें भी क्या है, रीजनिंग बिल्कुल सेम ट्रेंड पर है, बिल्कुल आसान है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि उसे तुम टैकल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ इसमें क्या है, यूपी कांस्टेबल में थोड़े मानसिक अभिरुचि के सवाल भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, यूथ पब्लिकेशन की एकमात्र किताब है रीजनिंग की। रीजनिंग को लेकर रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क इसलिए नहीं ले सकते रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग में लगभग 55 प्लस सवाल आते हैं, और रीजनिंग ही आपकी सफलता, मतलब आप सफल हो रहे हैं, आप पेपर में मतलब कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये रीजनिंग डिसाइड करती है। अगर आपकी रीजनिंग खराब हो गई तो आप कुछ भी कर लीजिए, फिर आप कट ऑफ में नहीं आएंगे, क्योंकि 115 तक पहुंचने का जो रास्ता है वो रीजनिंग से होकर ही जा रहा है, ठीक है। तो अब रीजनिंग के लिए क्या है, यूथ पब्लिकेशन की मैं बता रहा हूँ, जो मैं देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरे पास खुद है जो मैं बता रहा हूँ। देखो रीजनिंग की यही किताब है। मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा था जो मैं खुद फॉलो ना करता हूँ, मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। देखो रीजनिंग की ये किताब है, आप रीजनिंग को लेकर रिस्क ना, ये यूपीएसआई के लिए मैंने मंगाई थी, तो आप रीजनिंग के लिए ये वाली बुक मंगा लीजिए, बहुत बेस्ट बुक है। इसमें पता क्या, आपको फिर कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो अपने, साथ ही साथ ये कर लो बात, क्योंकि अगर रीजनिंग में आपने 50 के आसपास स्कोर कर लिया ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन को लेकर, ठीक है भाई। 50, अब मैं बाद में समझा दूंगा वीडियो के लास्ट में कि किस तरीके से क्या क्या करना है और कैसे 115 तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, तो रीजनिंग हो गया आपका, मैथ हो गया। अब बात करते हैं जीएस। जीएस आपने पढ़ी है, अब वो जीएस के बारे में बाद में करेंगे, पहले हिंदी के बारे में बात कर ले। तो हिंदी जब आप 23 वाला पेपर करेंगे, जब 18 वाला पेपर करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे पूछ रहा है। वो आपको पता लगेगा कि संज्ञा में से क्या पूछ रहा है, संज्ञा के भाग पूछ रहा है या संज्ञा के अंदर से सवाल पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए की बुक है, मैं राजपाल सिंह वाली बुक है जो वो मैंने देखी है, वो बढ़िया बुक है। दूसरी आप आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं, वो किताब भी बेस्ट बुक है, लेकिन एक किताब को 4-4 5-5 बार आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पता सब्सक्राइब कर दो, फिर यूँ पता लगता है कि मतलब सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। देखो अब हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो हिंदी के लिए आदत बना लो, जैसे ही सुबह उठो 2 घंटे हिंदी जरूर पढ़ो, 2 घंटे। उसके अलावा चाहे दिन में हिंदी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन सुबह उठकर 2 घंटे हिंदी पढ़ोगे तो भाई 35 प्लस सवाल ठीक करके आओगे, 35 प्लस सवाल ठीक करके आओगे, ठीक है। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारा ग्रुप चल रहा है, ग्रुप है जिसमें लगभग 3,000 के लोग हैं, उसमें बढ़ रहा है रोज़ की, वो 3,000 के आसपास लोग उसमें जुड़े हुए हैं। साथ में उसमें टारगेट देकर जीएस की, मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी, यानी एक तरीके से गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से तैयारी आपको करनी है। लेकिन तैयारी आप ही को करनी है, मेहनत आप ही को करनी है, समय आपको देना है। कुर्सी मेज खरीद लीजिए, खाट पर बैठकर तैयारी नहीं होती है, कुर्सी मेज, साथ ही साथ किताब। देखो किताबों के लिए यूथ पब्लिकेशन की रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद हिंदी के लिए राजपाल सिंह, ठीक है। मैथ के लिए एसडी यादव, और यूपी जीके के लिए यूपी जीके की जो यूथ पब्लिकेशन की आती है, ये सारी बुक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो आज ही खरीद लो, वरना यार देखो जब खरीदनी ही है ज़्यादा लेट मत करो, ठीक है। किसी के कोर्स के चक्कर में मत पड़ो, खुद से ही देखो। जब आप खुद से ही तैयारी करते हो तो आपको खुद पता लगता है कि मैंने गलती कहाँ करी या नहीं करी। आप जब किसी और के कहने से आप तैयारी कर रहे हो, किसी और के यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो, उनकी कोर्स से तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलता क्या गलत है क्या सही है। बात समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो हो गया। अब मैंने आपको तीनों बता दी जीएस के लिए। तो जीएस के लिए मैं आपको बता दूं, जीएस के लिए लूसेंट से ही पढ़े, ठीक है। अब रोज़ रोज़ अपनी पढ़ने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यूपी होमगार्ड में लूसेंट में से सवाल नहीं आए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर पेपर में 90% सवाल लूसेंट से ही हैं, 90%। अब लूसेंट ऐसा थोड़ी ना कि तुमने 2 दिन पढ़ी या तीसरे दिन ना पढ़ी, लगातार देखो जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार रिवीजन मांगता है। लगातार रिवीजन करोगे तो याद चीज़ें रहेंगी, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं रहेंगी। मैंने कहा था कि जो पॉइंट मैंने बताए थे आपने 10-10 बार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने 10-10 बार ना पढ़े, मतलब पढ़े हों। जिसने पढ़े हों, जिसने लूसेंट और करंट के लिए स्पीडी एकमात्र है, यूपी कांस्टेबल के लिए भी, ठीक है। रणनीति नहीं बदलनी चाहिए, अपने आप का तरीका बदलना चाहिए, अपना रिवीजन का। बिना रिवीजन के देखिए, आपने आज, मैंने मान लो आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, उसका रिवीजन आपने नहीं करा तो वो लगभग 10-20% याद रह पाएगा। अगर रिवीजन कर लिया तो वो 80% तक याद रहेगा, इसलिए रिवीजन मस्ट है, ठीक है। अब 115 तक पहुंचने का टारगेट सुन लो। देखो 115 तक आपको कैसे पहुंचना है, तो 115 तक पहुंचने का सीधा सीधा है कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है। लगभग 35 क्वेश्चन आपके हिंदी में होने चाहिए, तो सीधे सीधे कितने होंगे, 85 क्वेश्चन होगी। और लगभग जो मैथ में 15, अगर आपका मैथ कमजोर भी है तो 15, ठीक है। तो कितने होगी, 85 और 15, 100 सवाल होगी। ठीक है। उसके बाद बच्ची क्या, हिंदी होगी। अच्छा उसके बाद जीएस। जीएस में मैं
जीएस अगर कितनी भी कमज़ोर हुई, जीएस अगर कितनी भी कमज़ोर हुई तो 25 सवाल आप कर लेंगे तो देखिए 120 से प्लस स्कोर बैठ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये 120 की प्लस स्कोर जब जा रहा है, जब 50 क्वेश्चन आप रीजनिंग में कर पा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 125 बैठ रहा है स्कोर इतना। अब बहुत से कहेंगे ऐसे थोड़ी ना रहा भाई, रीजनिंग में पॉसिबल है 50 क्वेश्चन करने, बहुत पॉसिबल है, बहुत आराम से अगर आप इस किताब से करेंगे। साथ ही साथ हिंदी में 35 क्वेश्चन करना भी ईजी है, अगर आप लोग लगातार 2 घंटे, आज से नियम बना लीजिए, सुबह उठ के 2 घंटे लगातार हिंदी पढ़नी है, 85 सवाल होगी। ठीक है, 50 और 35 85 सवाल होगी। मैथ अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत से लोगों का मैथ अच्छा है तो 1-2 सवाल ही गलत करते हैं, लेकिन मैं कमजोर मान के चल रहा हूँ, 15 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे आराम से। तो कितने होगी, 100 क्वेश्चन होगी। बच्ची क्या जीएस में मैं गारंटी देता हूँ 25 सवाल आप आराम से कर लेंगे, चाहे कितनी भी कमजोर हो, जैसे गाइडेंस के हिसाब से। तो 125 आपका स्कोर हो गया तो सेफ होगी। आपको चाहिए कितना, 115-20 के आसपास चाहिए जनरल में। अगर ईडब्ल्यूएस तो ओबीसी SC ST है तो कम चाहिए, तो हो गया ना काम। तो ये सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, जो बचे हुए समय में पॉसिबल है, लेकिन भटकाओ नहीं कि आज फलाने सर की वीडियो देख ली, कल को ढिकाने सर की वीडियो देख ली, मतलब आज उनका कोर्स खरीद लिया। नहीं यार, किताब खरीद के खुद बैठ जाओ पढ़ने, खुद अपने माथे को मारो, खुद अपने इस दिमाग को मारो। अपनी गलतियों से खुद सीखेगा इंसान। जब तुम एक बात बताओ, तुम दूसरे इंसान के कोर्स खरीद रहे हो, उस कोर्स से पढ़ रहे हो, भाई आप उतना ही पढ़ पाओगे जितना वो पढ़ा रहा है, ठीक है ना। जब खुद पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे। मेरी अब भी सलाह है, कोर्स मत खरीद लो, मॉक टेस्ट मत लगाओ। अगर प्रीवियस ईयर से ही तैयारी करो तो भाई आप लोग, टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, टेक्स्ट बुक की ले लो, आज लास्ट दिन है, मेरा कोड UP51 यूज करेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर ले लीजिए उसको, ठीक है, मैंने खुद ले रखा है। देखो, एक आपको एक सही और एक जागरूक इंसान, या जो गंभीर है अपनी परीक्षा के लिए। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अपने पेपर के प्रति मतलब टेंशन में रहिए, गंभीर रहिए, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा पेपर चलता रहना चाहिए, ठीक है, जब भी पेपर निकाल पाओगे। आज के भीड़ में इतने सब में इतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब भी कोई दिक्कत हो या समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सारी जो किताबें बताइए डिस्क्रिप्शन में, सारी को खरीद लो, 3-4 किताब ही खुले हैं बस, इन्हें खरीद लो। जितने का तुम कोर्स खरीदोगे उससे कम में आपकी किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। तो सारे लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से हो जाएगा काम, ठीक है। टारगेट में आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ डेली टारगेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जय हिंद, आराम से हो, सफल रहो, इधर उधर भटकाव से बढ़िया है एक जगह रहकर मेहनत कर लो, ठीक है। जय हिंद, खुद से मेहनत कर लो।